नमो बुद्धाय। जय भीम सभी को। तो आज हम बात करने जा रहा है भगवान बुद्ध की शिक्षा, जो भगवान बुद्ध की धम्मा और धर्म। तो ये चीज जो है हमारी जिंदगी में वर्तमान में कितना लाभ हमें दिला सकता है, कितना फायदा हम इनसे उठा सकता है, ये बात करूँगा। दूसरी बात, बुद्ध की शिक्षा जो है, बुद्ध की जो धम्मा है, हम पारकालिक और आध्यात्मिक जिंदगी में कितनी फायदा हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। क्यों लोग देखिए, आज आपके आसपास, मेरे आसपास बहुत सारे धर्म हैं और उनके धार्मिक अनुयायी भी बहुत सारी हैं। तो उन लोगों ने अपनी अपनी तरीक़ा से, अलग अलग तरीक़ा से इन धर्मों को फॉलो, उनकी आचार आचरण किया जा रहा है। दुनिया में ये बात वो पहले भी था, अभी भी है। एक धर्म के लोग दूसरा धर्म की जो रीति रिवाज, नीति, संस्कार, जो स्वभाव को भी परिपूर्ण रूप से मान्यता नहीं दे सकते अंदर से। क्यों? आप जो है बौद्ध परिवार में बड़ा हुआ, पाला पोसा, बौद्ध संस्कार आपको अच्छी तरह से पता है। इसी प्रकार जो हिंदू है, वो हिंदू परिवार में पाला पोसा है, उनमें वो बड़ा हुआ है। तो मुस्लिम भी ऐसी है, क्रिश्चियन भी ऐसी है, सिख भी, जैन भी ऐसी है। तो सभी धार्मिक लोग अपने अपने धर्म को हमेशा बड़ापन दिखाएंगे और उनके बारे में कोई बुरा कभी सहन नहीं करेगा। ये ऐसा नियम है। उसका धर्म हो सकता है मेरे लिए, आपका लिए बुरा हो सकता है, लेकिन उनका लिए वो धर्म बड़ा है। क्यों? दुनिया में बाकी धर्म से भी ज़्यादा वो उसका धर्म के बारे में ज़्यादा जानते हैं। वो आपका धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तो जिस वजह से वो जिन चीज़ को ज़्यादा जानता है वो उनका लिए बड़ा है। तो ऐसे में बौद्ध भिक्षु हैं, आप बौद्ध उपासक उपासिका हैं, आप बौद्ध धम्म का रख लेके बहुत जानता है। इसके लिए बौद्ध धम्म, बुद्ध की शिक्षा आपके लिए बहुत महान है। तो आज देखिए, तो हम ऐसे ही बुद्ध धम्म को लेके, बुद्ध की शिक्षा के लेके कहूँगा। तो आप सभी लोग जानते हैं बुद्ध कौन है। बुद्ध हमेशा इस बात को स्पष्ट किया, ना कोई मैं ईश्वर हो, ना किसी का मैं मैसेंजर हो, ना किसी का मैं प्रेरित पुरुष हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक आम इंसान है। मुझे संसार में, मैं आप जैसे जन्म लिया, मैंने भी ऐसा जन्म लिया। आप जैसा संसार किया, मैंने भी किया है। लेकिन मुझे संसार करने के बावजूद भी, मेरे पुत्र संतान होते हुए भी, बहुत सुंदर बीवी रहते हुए भी, मेरे बहुत संपत्ति होते हुए भी, बहुत क्षमता होते हुए भी, मुझे संसार को असार लगा है, दुखी लगा है। संसार मुझे परिपूर्ण रूप से सुख, समृद्धि और संतुष्टि मुझे देखने का नहीं मिला है। तो जिस वजह से मैं संसार को त्याग की है। तो करने की बात बुद्ध ने, उनकी बुद्ध के ज्ञान जो है वो प्राप्त करने की बात, ऐसी ज्ञान उनको मिला है। तो हम देखते हैं उस ज्ञान लेके भारत के अंदर उसी समय में भारत में बहुत सारी जातिगत समस्या, अर्थनैतिक समस्या, ऊंचा नीचा की समस्या, बहुत सारी समस्या भारत के अंदर भरपूर था। नाना प्रकार अशांति, नाना प्रकार दुख, पीड़ा उसी टाइम पे संसार में हमें देखने का मिलता है। जब आप त्रिपिटक शास्त्र पठन करेंगे, उसी समय की जो किताब वगैरह है, इतिहास आप देखने जाओगे, तो आपको इस चीज़ सामने आएगा। तो बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने, देखिए, मेत्ता करुणा मुदित उपेक्षा का बात कहा। पहली बात,
मेत्ता मतलब मैत्री, दया करो सभी को। दूसरी बात करुणा, सबका दुख में दुखी हो, दूसरा का सुख में सुखी हो, करुणा। मुदिता, मुदिता तो वो चीज आपको हमेशा समता, समभाव, कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखना, खुद से किसी को नीचो नहीं देखना, बड़ा भी देखने का कोई ज़रूरत नहीं, खुद को किसी से बड़ा भी देखना ज़रूरत नहीं है, छोटा भी देखने का ज़रूरत नहीं है। आम जैसे है ऐसा ही आपको देखे, और जो चीज़ जैसे है उनको ऐसा ही जाने। उपेक्षा, संसार में अच्छा बुरा भला जो भी है, हमेशा आप दुखी भी नहीं होना, ज़्यादा सुखी भी नहीं होना, हमेशा अपना को स्थिर रखना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। देखिए ये 4 कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बुद्ध ने पंचशील दिया और तीसरन दिया, इंग्लिश में 3 रिफ्यूज कहता है, 5 प्रिसेप्ट कहता है। तो तीसरन पंचशील दिया। बुद्ध ने कहा ये तीसरन पंचशील ऐसी एक आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है जो आपकी पूरा ज़िंदगी बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपका समाज बदल सकता है, आपके देश बदल सकता है, आपका दुनिया बदल सकता है। ऐसी शिक्षा तीसरन पंचशील। बुद्ध की शरण आप लिया। बुद्ध कहने कोई व्यक्ति नहीं होता है। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम नहीं है, शक्यपुत्र नहीं है। बुद्ध एक ज्ञान है, प्रज्ञा है, एक प्रदीप है, एक आलू है, महाज्ञान है, महासूर्य है। तो ये बुद्ध है जो सभी को मदद कर सकता है, सभी को सहारा बन सकता है और सभी का काम पे आ सकता है, सभी इनके इस्तेमाल कर सकता है, सभी इनकी फ़ायदा लुटा सकता है, ले सकता है समान रूप से। जिनको जैसे चाहिए वैसा ही उनको मिलेगा। किसी को कोई प्रकार भेदभाव ऊंचा नीचा नहीं किया जाएगा, सभी को समान रूप से बंटन किया जाएगा। यही बुद्ध है। धम्म क्या है? इस ज्ञान को प्राप्ति के रास्ता है। ये ज्ञान की इस उजाला को प्राप्ति का एक रास्ता है, एक मार्ग है और कला है। तो संघ क्या है? दो जिस लोग इन ज्ञान को, इन प्रज्ञा को प्राप्त करना चाहता है और इन कला को अपनाना चाहता है, इन चीज़ को जानना चाहता है, ये रास्ता में चलना चाहता है, देखना चाहता है, वो है संघ। तीसरा, इसके बाद में पंचशिला दिया। आपको मालूम है, पहला भला कोई प्राणी को हत्या ना करे और किसी का कोई चीज़ जो आपका नहीं है, जो आपका हक में नहीं है, आपका नहीं है, वो आप नहीं लेना है और बेविचार नहीं करना है। कोई महिला, आप शादी हुआ नहीं है और प्राप्त वयस्क नहीं है और जो आपसे वो सम्मति नहीं है, उनसे कभी शारीरिक संपर्क नहीं बनाना है। इसके बाद झूठ नहीं करना है, किसी को दुखी नहीं करना है, फालतू बात नहीं करना है और इस झगड़ा वाला बात नहीं करना है और कोई बात कोई ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत का कोई बात नहीं करना है, ऐसा कहा। तो इसके बाद बोलते हैं नशा जो होता है, नाना किस्म की नशा होता है, कोई भी प्रकार नशा हम नहीं लेंगे, ये पास नहीं थी। तो ये तीसरा पंचशील लेके, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा लेके हमेशा बुद्ध ने बोला सजाग रहना, हमेशा जागरूक रहना। 24 घंटा, 7वां दिन, 30 महीने में 30 दिन, 12 महीने में साल, कैसे रहेगा? आप सोते रहेगा तो अब क्या आप जागरूक रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। आप जब सोने जा रहा है, आम सोना जा रहा है, हमारे शरीर थक गया है, हमारे शरीर को आराम चाहिए, तो इन चीज़ को आप जान के आप जब सोने जाएंगे तो आप सो रहे हो, आपको पता हो जाएगा। उस नियम, जो नियम है उस नियम से आप सोने जाएगा, पता हो जाएगा। तो इसके बाद जब आप सोएंगे, सोने के बाद आप कितना देर से उठना है, कितना सोना है,
कितना घंटा सोना है, कितना तास सोना है, तो आप उस हिसाब से आप उनसे जागृत रहे। शरीर को जो थकवाट है वो चला गया, फिर शरीर में ऊर्जा आ गया, है ना। तो जैसे ही आपको ऊर्जा आ गया तो आप अपनी इस ऊर्जा को अपना जिंदगी की ज़रूरत की आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में आपका परिवार की ज़रूरत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ में आपका समाज का ज़रूरत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ में जो ऊर्जा और भी रहेगा आपका देश के लिए आप भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी ऊर्जा है तो आप दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, है नहीं, तो ऐसी बात है। तो देखिए, तो बुद्ध का शिक्षा क्या कहता है, आप अपना शरीर को, अपना मन को, अपना विचार को हमेशा जागृत रखें। जिसे जागृत रखें जो आपका मन शरीर उजाला का तरफ जाए, अंधेरा के तरफ ना जाए, तो यही जागृत है। जब शरीर आपका मन जागृत नहीं होगा तो आपका मन शरीर अंधेरा का तरफ चला जाएगा, उजाला का तरफ जाएगा नहीं। तो इसके लिए जागरूक रहना सबसे बड़ी बात है। तो जागरूक रहकर कुछ नियम रखा है। क्यों नियम रखा? तीसरा रखा है, पंचशिला रखा है, बाद में चार ब्रह्म विहार, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा रखा है। तो इन चीज़ों को अपना के आप अपनी जो ऊर्जा है उनको सही से इस्तेमाल करेगा तो ज़िंदगी बेहतर, दुनिया बेहतर बना सकता है। तो इसका साक्ष्य प्रमाण जो है हम भारतीय ऐतिहासिक इतिहास में हमें मिलते हैं। मौर्य एम्पायर से शुरू करके सम्राट कनिष्क, सातवाहन से शुरू करके जैसे कि सिंगा, इन राजा लोगों को, जो बुद्ध के राजा लोग जो था, इन लोगों ने बुद्ध को विचार को किस प्रकार से इस्तेमाल किया। देखो, इस्तेमाल करके भारत को, भारतीय लोगों को, जम्बूद्वीप का लोग और जम्बूद्वीप का पूरा दुनिया का लोगों को किस प्रकार से एक परिवर्तन का मिसाल कायम किया। भारत को विश्व की एक सेंटर बना दिया था, केंद्र बना दिया, पूरा दुनिया के केंद्र बनाया। भारत को क्या बनाया, आप ध्यान से सुनना है और उसको गंभीर से लेना है। इस लोगों ने भारत को दुनिया की एक केंद्र बना दिया और सेंटर बना दिया। शिक्षा की सेंटर, अर्थनैतिक से सेंटर, व्यवसाय की, कला की, विज्ञान की, आध्यात्मिकता की, सभी चीज़ों को उनका एक मूल केंद्र भारत को बना दिया। कैसा बनाया? जागरूकता, पहला जागरूक रहा, इसके बाद जागरूक रह के कुछ और भी कुछ वहाँ करना है। क्या? तीसरा में पंचशिला में प्रतिष्ठा रहना है, मेत्ता करुणा मुदिता में रहना है। तो इनका क्या काम है? आप तीसरा में रहेगा ज्ञान, उनका मार्ग, उन लोगों को साथ, है नहीं, पंचशील, बुराई की बात साई की साथ, जितना बुराई उसके बाद अच्छाई की साथ। बाद में क्या है? मेत्ता, दया, जिस लोग दुखी है उनकी दुख को निवारण करना है, दया करना है, जिनकी ज़रूरत, इनकी ज़रूरत को पूरा करना है और सभी के साथ लेना है, सभी को समान रूप से देखना है, सभी को मुदिता, सभी के साथ रहना है, दुख सभी को अपना बनाना है समान रूप से। इसके बाद जितना यारसनी हो, जितना दुख हो, बेता हो, ज़्यादा सुख भी हो, हमेशा खुद को स्थिर रखना है। देखिए, किसी में आसक्त नहीं होना है, किसी में आसक्ति नहीं जाना, किसी में डूब नहीं जाना है, अपनी जागरूकता रखना है। तो इन लोगों ने, राजा महाराजा लोगों ने इस कला को सही से समझा है, सही से जान पाया, करके इनको इस्तेमाल किया, करके लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़ा बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शुरू किया है। देखो, मतलब जागरूकता कैसा करना है, तीसरा में कैसा प्रतिष्ठा, पंचशीला में, मेत्ता में, करुणा में, मुदिता में कैसे रहना का। रहने के बाद जागरूक रह के कैसे हम खुद का फायदा किया, समाज की, देश की,
दुनिया की फायदा क्या, कहना नहीं क्या। देखिए आज इनकी इतिहास कहाँ मिलता है, भारत में कोना कोना में जाइए आप, कितने वो लोग प्रगतिशील लोग था, कितने वो लोग समझदार लोग था, कितने वो लोग ज्ञानी विद्वान लोग था। इन लोगों ने वो उनकी जो कला है, उनका जो सृष्टि है दुनिया में छोड़ के चला गया। आज बहुत सारी आक्रमण होते हुए भी जो भी बचा हुआ है, वो बचा बुचा भी आप देखेगा, देखने के बाद में भी आप पता चलता है हैं इन चीज़ में, इन चीज़ ने जिस लोगों ने बनाया है तो वो लोग कितना ज्ञानी विद्वान था, अब तक बचा हुआ है। और इसे से अभी का हम जो लोग हैं हम भी बना नहीं सकते हैं। देखिए इनका कितना कला विज्ञान में कितनी प्रगति था, लोग के पास कितनी आगे था। तो देखिए तो इन चीज़ों ने संसार में जैसे आपको सुखी करेगा। संसार में हमें खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दवा चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो सब मिल गया तो संसार में सुखी है, सुखी है ना नहीं। तो परिवार के लोग वो चाहता है, समाज का लोग वो चाहता है, और देश का लोग वो चाहता है, दुनिया के लोग ये चाहता है, चाहता नहीं चाहते। तो इसकी बात आध्यात्मिकता आता है। तो जो लोग वर्तमान संसार में शांति में रहेगा, कोई भी दुख अर्थ नहीं रहेगा, कोई बेता दर्द नहीं रहेगा, तो वो लोग तो मरने के बाद स्वर्ग है तो जरूर स्वर्ग में जाएगा, नरक में जो नहीं जाएगा हैं, और नहीं है तो नहीं है तो जरूर स्वर्ग में जाएगा। तो ये बात बुद्ध की शिक्षा है। देखो पारकालिक कथा है, बुद्ध ने निर्वाण की बात कहा। निर्वाण हम समाप्ति मतलब समाधान है, तो निर्वाण वो भी चीज बुद्ध ने बोला यहाँ आप प्राप्ति कर सकते हैं, आप यहाँ आप उनका समझ सकते हैं, इनका जो अनुभव आप यहाँ ले सकते हैं। मरने की बात के लिए आपको इंतजार करने कोई ज़रूरत नहीं है, बुद्ध ने ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। आप इन नीति को, पंचशिला तीसरा नीति मैत्ता करुणा मुदित उपेक्षा को आप उनकी मानते हुए आप सदा जागरूक रहेगा। दिन रात हफ्ता महीना साल, तो आप परिपूर्ण रूप से प्रज्ञा को आप अपना आयत्त में कर सकते हैं, परिपूर्ण रूप से आप उजाला को प्राप्त कर सकते हैं, परिपूर्ण रूप से आप सच्चाई को जान पा सकता है, जितना सारी बुराई है उसको पूरा खत्म कर सकता है, जितने सारे अच्छा है वो सब आपकी अधीनस्थ हो सकता है हैं। तो ये जैसा कि अधीनस्थ हो गया तो आप प्रज्ञावान विद्वान ज्ञानी हो गया ना, बुद्ध हो गया। निर्वाण मतलब दुख को बेता दर्द से आप निवृत्ति समाधान समाप्ति उसके नष्ट विनष्ट करना। तो वो आप जब प्रज्ञावान व्यक्ति हैं तो आपको पता चल जाता है, समझ सकता है, तो आप ऑटोमेटिकली जो बुराई है, जो दुखी है, जो अस्थायी है, जो पीड़ादायक है, वो ऑटोमेटिकली आप त्याग कर देंगे। आप उनके पास कभी नहीं जाएगा, उससे आप दूर चला जाएगा, कभी वो आपको सो नहीं पाए, आपका पास आ नहीं पाए, आपको पास पहुँच नहीं पाए। तो आप ऐसी रास्ता के ऑटोमेटिकली आप अपना लेंगे, स्थान को आप ऑटोमेटिकली चला जाएंगे। यही बुद्ध की शिक्षा है। देखिए मैं बात लंबा नहीं करूँगा, बहुत सारे इस लंबा बात को सुनना नहीं चाहता है। धार्मिक बात में क्या होता है, उसमें मस्ती नहीं मजाक नहीं है, तो हंसी नहीं खुशी ओनली, इसमें समास है। धार्मिक बात में क्या है, समास है। तो समास का बात लोग इतनी ध्यान से सुनना नहीं चाहते। तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, शुभ रात्रि। सबकी मंगल हो, कल्याण हो, सबकी शांति हो, सबकी अपनी सदिच्छा को पूर्ण हो। और इन वीडियो को शेयर करिए जरूर।